कि घर चोरी की वारदात हुई थी। घटना के वक्त घर में ना ही ताला टूटा था, ना किसी प्रकार से दरवाजे के नकूचे टूटे थे, जहां पर पुलिस द्वारा यह शक जताया जा रहा है कि कोई परिचित ही व्यक्ति घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दे सकता है। पुलिस द्वारा तफ्तीश किए जाने पर जब सभी लोगों से बातचीत की गई तो मोबाइल व्यवसायी का भतीजा ही चोर निकला है। जी हां, डीसीपी आर.के. सिंह ने कहा है कि मई माह में इलाके में रहने वाले शुभम जैन, जो कि सुदामा नगर में मोबाइल का व्यवसाय करते हैं, कुछ दिन पहले उनका भतीजा आरोपी हार्दिक जैन घर में पहुंचा, जहां पर उनके चाचा शुभम जैन धर्म में मौजूद नहीं थे। चाची घर पर अकेली थी, इसी कारण से उन्होंने चाची से कहा कि उसे कचौरी का नाश्ता करना है। जहां पर उसकी चाची कचौरी लेने के लिए बाजार गई तो हार्दिक ने घर में घुसकर 6 तोला सोना चोरी कर लिया है और वह घर से नाश्ता करके चला गया। जब चाची ने घर में जाकर देखा तो तिजोरी में सोना नहीं था, जिसके बाद पुलिस को परिजनों ने सूचना दी और परिजनों द्वारा बताया गया है कि आरोपी हार्दिक जैन की स्कीम नंबर 71 में मोबाइल की दुकान है और घटना वाले दिन वह अपने चाचा शुभम जैन की यहाँ वारदात को अंजाम देने गया था, लेकिन घर पर सिर्फ उसकी चाची अकेली थी और उसने चाची से नाश्ते के लिए कचौरी मंगाई और वारदात को अंजाम दे दिया। वही आरोपी द्वारा 6 तोला सोना व्यापारी को बेचा गया है। पुलिस अब उस व्यापारी की भी तलाश कर रही है। पूर्व जो है द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में एक चोरी हुई थी और उसमें जो है वो घर का ना तो कोई ताला टूटा था ना कोई खिड़की टूटी थी और उसमें चाबी खोल के ही वारदात ऐसा लग रहा था कि हुई थी, जिस पर से गृह स्वामी के रिपोर्ट पर से जो है वो चोरी का मुकदमा कायम किया गया था और उसके बाद से पुलिस उसकी विवेचना में लगी हुई थी। प्रारंभ में कुछ जो घर पे काम करने वाले कर्मचारी थे उन पर संदेह था, जिससे पूछताछ हुई तो पता चला कि वो लोग उस चोरी में शामिल नहीं हैं। बाद में फिर जो है उस फरियादी के भतीजे के द्वारा ही इस चोरी को कारित करना सामने आया और जिसके आधार पर जो है उसके भतीजे से पूछताछ की गई है, जिसने उस घटना को स्वीकार किया है और प्रकरण में जो है जब्ती की और बाकी अन्य कार्रवाई की जा रही है। सर कुछ बताया है कि उन चोरी की वारदात को अंजाम दिया था किस? ये घटना दिनांक के दिन जो है वो वहाँ भतीजा घर पे आया था और उसने अपनी चाची से बोला कि मुझे कचौड़ी खानी है, तो वो कचौड़ी खाने के लिए जो है लेने के लिए बाज़ार चली गई और लौट के आई। उस बीच में जो है भतीजे ने ये सब कार्रवाई चोरी की कर ली थी, जो उस समय उनको आशंका नहीं थी। जब उन्होंने बाद में सामान तलाश किया तो फिर उनको अपने नौकरों वगैरह शंका गई, जो कि बाद में निर्मूल साबित हुई।